नमः संस्कृताय संस्कृत शिक्षणे अत्र सर्वेषां भवतां स्वागतम्। इदानीम् अहं संस्कृत विषये सप्तमी कक्षायाः कृते 11 पाठः समवायोः दुर्जयः इति पाठयामि। पाठ का शीर्षक है समवायोः दुर्जयः, अर्थात समवायो यानी कि समूह, ही यानी ही दुर्जय है दुर्जय पर, समूह के साथ यानी एक साथ मिलकर दुर्जन पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है, ऐसा पाठ का शीर्षक है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं आदर्श वाचन के साथ और उसका हिंदी अर्थ भी जानते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। समय के साथ उसने अंडे दिए थे। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत् यानी तोड़ा। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर आगत्य गम और ल्यप आकर उसकी शाखा को अपनी सूंड से तोड़ डाला। चटकायाः नीडम भुवि अपतत्। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, जिससे उसके अंडे टूट गए। अथ सा चटका व्यलपत। अब वह चिड़िया रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा, उसका विलाप सुनकर, विलाप मतलब रोना, उसका विलाप सुनकर काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत्। उस चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकूट नाम के पक्षी ने दुख से उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसीति। हे भद्रे, तुम क्यों रो रही हो? चटका अवदत्। चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन। यहाँ पर वृद्धि संधि की गई है, जब संधि करेंगे तो दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नाशिता। चिड़िया क्या कहती है कि उस एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे तोड़ दिए गए हैं, अंडे तोड़ दिए गए हैं, या बच्चों को मार दिया गया है, हत्या कर दी गई है। नाशिता यानी हत्या कर दी गई है। तस्य गजस्य बधेनैव। अब फिर यहाँ भी वही संधि, बधेन धन एव, बधेनैव। उस हाथी के वध से ही मम दुःखम अपसरेत दूर हो जाएगा। उस हाथी के वध करने से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः तां वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत्। ततः यानी उसके बाद काष्ठकूट ने ताम उसको, किसको? उस चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले गया। एक चिड़िया थी, चिड़िया से काष्ठकूट ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। काष्ठकूट को उसने अपनी कहानी बताई। काष्ठकूट उसकी एक वीणारवा नाम की एक मक्खी मित्र रहती है, उसके पास ले जाता है। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। उन दोनों की बातें सुनकर मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। फिर वो मक्खी भी कहती है, मेरा भी एक मित्र मंडूक मेघनाद है। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। शीघ्र ही उसके पास जाकर जैसा ठीक लगेगा वैसा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तदानीं तभी, तौ वे दोनों, कौन वे दोनों? काष्ठकूट और वह चिड़िया। मक्षिकया सह मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के पुरः सामने सारा वृत्तांत कह डाला। अब मेघनादः अवदत्, मेघनाद कहता है,
यथाहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। उसने कहा कि मक्खी से कि हे मक्खी, सबसे पहले तुम मध्याह्न का समय होगा तो उस हाथी के कान में जाकर और कुछ गुनगुनाना। ये न सहा, जिससे वह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह आंखों को मलकर और वहीं पर पड़ा रहेगा, सोता रहेगा। तदा तब काष्ठकूटः चंच्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, फिर इसके बाद काष्ठकूट अपनी चोंच से उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं इस प्रकार सह गजः अंधः भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, फिर उसे प्यास लगेगी और प्यास से व्याकुल होकर के वह जलाशयम गमिष्यति, यानी वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, और रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, वो मेघनाद नाम का जो मेंढक रहता है वो यही कहता है कि जब उसको प्यास लगेगी तो वह सरोवर की ओर जाएगा। रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है और उसके अंतिके, उसके अंदर मैं बैठा रहूंगा और शब्दम च करिष्यामि, और मैं आवाज करूंगा, टर टर की आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, मेरे शब्द से वह गर्तम यानी कि वह उस गड्ढे को जलाशय समझकर, मत्वा यानी समझकर, वह तस्मिन एव उसी गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च, और फिर इसी प्रकार जैसा उन्होंने प्लान किया था उसी प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। और फिर उसके लिए तथा कृते, उसी प्रकार उसके लिए सह गजा, वह हाथी मध्याह्न में मंडूक के शब्दों को सुनकर और बड़े गड्ढे में गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम चोक्तम च धन उक्तम, यहाँ पर गुड संधि है, च धन उक्तम, और कहा गया है बहूनामप्य साराणाम समवायो ही दुर्जयः, बहूनामप्य साराणाम समवायो ही दुर्जयः। बहुनाम यानी अनेक, बहुत से, अपि यानी भी, और असाराणाम यानी कि निर्बलों का समूह, समवाय यानी समूह, यानी अनेक निर्बलों का जिनके पास बल नहीं है, और बहुत सारे निर्बल अगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो उनका समूह भी एक दुर्जन पर विजय प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एकता में बल होता है, यानी अनेक निर्बलों का समूह दुर्जन पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह पाठ में यही दर्शाया गया है कि अगर एकता है तो समूह में रह करके हम बड़े से बड़े कार्य को भी संपन्न करके और विजय प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु, धन्यवादः।